हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी का है। तो ये क्वेश्चन है कि ऑर्डर आपको निकालना है इस पर्टिकुलर एलिमेंट का। ये एलिमेंट S6 का है, तो कैसे ऑर्डर निकले। पहली बात तो मैं एक कॉजन दे दूं कि ये क्वेश्चन 11-12 के बच्चों के लिए नहीं है। तो एक ऐसा बच्चा जो परमुटेशन ग्रुप को अच्छे से जानता है उसी को ये वीडियो ज़्यादा समझ आएगी। तो उससे पहले मैं थोड़ा बहुत परमुटेशन ग्रुप को बता देता हूँ। परमुटेशन ग्रुप एक बड़ा टॉपिक है, बट परमुटेशन क्या होता है थोड़ा सा मैं बता के फिर इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँगा। अगर ऐसा कोई नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है और बाइजेक्शन मैपिंग, एक बाइजेक्शन मैपिंग आप लीजिए F सच दैट S टू S, उस सेट पे एक बाइजेक्टिव मैप इज सेड टू बी अ परमुटेशन इज ऑन S। तो परमुटेशन कुछ नहीं है, ये एक टाइप की मैपिंग है उसी सेट पे उसी सेट से, और ये मैपिंग ऐसी होनी चाहिए, बाइजेक्शन होनी चाहिए। तो अगर मैं कुछ बेसिक सी चीज़ें फैक्ट के रूप में मैं अगर कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँ तो फैक्ट आप खुद बताएंगे कि इफ़ S इक्वल टू A1 A2 एंड सो ऑन AN, मतलब कि S के पास n एलिमेंट्स हैं। अगर ये सेट है इसके पास n एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ बाइजेक्शन कितने होंगे आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो प्रूफ भी इसका बहुत सिंपल है। ये भी एस सेट है, ये भी एस सेट है, यहाँ से यहाँ पे एक मैप है पैफ। इस यही बताना है कि ऐसे कितने मैप एग्जिस्ट करेंगे एस और एस के बीच में। यहाँ पे एलिमेंट है A1 A2 A3 एंड सो ऑन, यहाँ पर भी एलिमेंट है A1 A2 A3 एंड सो ऑन। तो देखिए कितने पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। इस एक ए के लिए आपके पास n पॉसिबिलिटीज़ हैं, am I right? अब जब इसकी एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी तो फिर इसके लिए n-1 पॉसिबिलिटी, इसी तरह इसके लिए n-2 पॉसिबिलिटी, और इसी तरह आप चलते जाएंगे तो लास्ट में आपको 3, 2, 1 मिलेगा, और जो कि n फैक्टोरियल के बराबर है। सो इसके और इसके बीच में टोटल n फैक्टोरियल बाइजेक्शंस मिलेंगे। ओके, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। अब प्रोडक्ट कैसे होता है बाइजेक्शंस का, हम असल में हम सिंबॉलिक फॉर्म में हम ऐसे दिखाते हैं कि a और a की इमेज हमने भेज दी f ऑफ A1 पे, A2 की इमेज हमने भेज दी f ऑफ A2 पे, A3 की इमेज हमने भेज दी f ऑफ A3 पे, एंड सो ऑन AN की इमेज हमने भेज दी f ऑफ AN पे। ये एक टाइप का हुआ फंक्शन। तो हम परम्यूटेशन को इस तरह से डिनोट करते हैं। अब इसका प्रोडक्ट कैसे होता है ये सब बातें हैं, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट हम अब क्वेश्चन पे आते हैं। आप अगर एक अच्छे अगर अलजेब्रा का कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें तो पता ही होंगी कि कैसे इसका प्रोडक्ट होता है और सब चीज़ें। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि हमें 1 2 3 2 4 5 एंड 4 5 6 इसका ऑर्डर बताना है, आपको। तो इस ऑर्डर को बताने से पहले मैं 2 थ्योरम बताऊंगा जो कि हर एलिमेंट का ऑर्डर बताने के लिए काफ़ी हैं, वही 2 थ्योरम। सो वो 2 थ्योरम क्या हैं, देखिए दोनों थ्योरम्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, आप देखिए। थ्योरम 1 ये कहता है कि अगर कोई भी R साइकिल का परमुटेशन है तो उसकी ऑर्डर R ही होगी, ये पहला कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट परमुटेशन में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, और वो S जो है वो भी जो भी सेट है जिस पर परमुटेशन डिफाइंड है वो सेट अगर फाइनाइट है, तो जो ऑर्डर होगा उसके किसी भी एलिमेंट का वो एलसीएम होगा ऑफ इट्स डिसजॉइंट साइकिल्स के लेंथ का। अर्थात मतलब क्या है कि अगर कोई 2 साइकिल की लेंथ है 1 2 ऐसे लिखा है, और दूसरा कोई है अगर लिखा है 4 5 6, तो इसका अगर आपको ऑर्डर बताना है तो आप सिंपली क्या कहेंगे कि इसका 2 साइकिल है इसके और इसके 3 साइकिल हैं, सो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज इट्स ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट, सो 6। तो ये 2 ही थ्योरम काफ़ी हैं परमुटेशंस के एलिमेंट का ऑर्डर निकालने के लिए। मैंने यहाँ पे बिल्कुल किसी तरह की बात नहीं की परमुटेशन ग्रुप होता है कि क्या होता है, कोई मतलब नहीं। ऑर्डर का सिंपल मतलब ये होता है कि आप किसी भी एलिमेंट का कौन सा पावर
उसको आइडेंटिटी पे ले जा रहा है। सेम बात, सिंपल सी बात है। तो मतलब कि इसका अगर आप 6th पावर करेंगे, मतलब इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी को देगा। दैट्स ऑल, ग्रुप प्रूफ की बात कुछ नहीं। तो क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन ये है। तो क्या आप सोच रहे हैं कि इसका 3, इसका भी 3, इसका भी 3, एलसीएम ऑफ 3 3 3 इज 3, सो आंसर इज 3? नो, दिस इज अ बिग नो। एक चीज माइंड में नोट करने वाली है कि ये जो थ्योरम है वो डिसजॉइंट साइकिल्स के लिए कहा गया है, और ये साइकिल डिसजॉइंट नहीं है। देखिए 2 2 5 5 4 4, दिस साइकिल्स इज नॉट डिसजॉइंट। अब इसको आपको डिसजॉइंट बनाना पड़ेगा। जब डिसजॉइंट बना के जो आपको साइकिल मिलेगी उसका आप ये मेथड उस पर लगाएंगे। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि डिसजॉइंट साइकिल्स पे ही आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर साइकिल डिसजॉइंट नहीं है तो आप उसमें एलसीएम वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। सो इसको हम डिसजॉइंट बनाते हैं। 1 2 3 2 4 5 4 5 6। तो क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन का एक फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है कि हम निकालते हैं किसी तरह मल्टीप्लिकेशन। में पूरी तरह नहीं बता रहा हूँ, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ कैसे होगा। आप यहाँ पे का एलिमेंट ले लें। 4 5 6 लिखने का मतलब है कि 4 को 5 पे मैप किया गया है, 5 को 6 पे मैप किया गया, और 6 को फिर 4 पे मैप कर दिया गया है। और इसके अलावा जो 1 2 3 बचे हैं, ये 3 एलिमेंट हैं, उनको उसी पे मैप कर दिया गया सेम एलिमेंट में। इसको लिखने का मतलब यही होता है। जो नहीं लिखा जाता है, जिन एलिमेंट्स को नहीं लिखा गया है, इसका मतलब है कि उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट पे मैप कर दिया गया है। ऐसे सिंगल सिंगल साइकिल्स नहीं लिखी जाती हैं। सो मैं मान ले रहा हूँ 1 ले रहा हूँ पहले। तो 1 का इमेज इस सेट में 1 को 1 पे भेजा गया है, इसमें 1 को 1 ही पे भेजा गया, लेकिन इस पे 1 को 2 पे भेज दिया गया, तो 1 को 2 पे भेज दिया गया। अब देखिए 2 को इसमें 2 ही पे भेजा गया, लेकिन 2 को इसमें 4 पे भेज दिया गया, लेकिन 4 को यहाँ 4 पे ही भेजा गया, तो ये हो गया। इसी तरह आइए, 4 को 5 पे भेजा गया है, 5 को 2 पे भेजा गया, और 2 को 3 पर भेजा गया है। अब 3 को 3 पर भेजा गया है, 3 को 3 पर भेजा गया है, 3 को 1 पे भेजा गया है, तो 3 को हमने 1 पे भेज दिया और ये साइकिल को क्लोज कर दिया। अब कौन कौन से पर वो बच गए, 5 बच गया। तो 5 को देखिए, 5 को 6 पे भेजा, 6 को 6 पे, 6 को 6 पे, 6 को 6 रख लिया। अब 6 को देखिए, 6 को 4 पे भेजा गया, 4 को 5 पे भेजा गया, और 5 को 5 पे भेजा गया, इसलिए 6 को हमने 5 पे भेज दिया। डिसजॉइंट साइकिल होगी। अब देखिए साइकिल डिसजॉइंट है। अब आप ये रूल लगा सकते हैं कि एलसीएम ऑफ इसका साइकिल है 4, इसका साइकिल है 2, सो एलसीएम ऑफ 4 and 2 इज 4, एंड दिस इज द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी तरह एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि A6 में, A6 आप जानते हैं कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन परमुटेशंस, इसको हम अल्टरनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, और ये सब आगे की बात है। बट ये एक ऐसा एक स्पेशल टाइप का परमुटेशन ग्रुप है जिसमें सिर्फ इवन परमुटेशंस होते हैं। अब ये इवन परमुटेशन क्या है? हर चीज़ एक ही वीडियो में बता पाना इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है। परमुटेशन एक वास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। तो मुझे A6 में ऑर्डर ऑफ 6 के एलिमेंट्स बताने हैं। ओके, तो पहले समझ लें कि A6 में क्योंकि इवन परमुटेशंस हैं ओनली और 6, तो 6 क्या होगा? एलसीएम ऑफ जो भी डिसजॉइंट साइकिल्स होंगी, मान लेता हूँ मैं डिसजॉइंट साइकिल 2 होंगी, पहले 2 मान लूँगा, या फिर एलसीएम 3 साइकिल का भी हो सकता है। इसी तरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 6 का मैं पार्टीशन देख लेता हूँ कि 6 कैसे कैसे आ सकता है। 6 तो एक तरह ये आ सकता है कि एक ही में 6 आ जाए, मतलब 6 एलिमेंट्स का एक साइकिल मिल जाए, इस तरह से A1 A2 A3 A4 A5 A6। इसका जो लेंथ है वो 6 है, तो पहले वाले हमारे थ्योरम से इसका ऑर्डर 6 हो जाएगा। एक तो 6 को 6 लिख सकते हैं, एक 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 3 लिख सकते हैं, और इसके अलावा 6 को लिखने का कोई तरीका नहीं है। 6 into 1 and 2 into 3, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। बट एक बात बताइए, क्या ये तरीका फॉलो है? क्या 6 साइकिल A1 A2 A3 A4 A5 A6 क्या ये बिलोंग कर रहा है A6 में? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी अल्टरनेटिंग ग्रुप में जो भी एलिमेंट होते हैं उनकी साइकिल्स ऑड होंगी। अगर ऑड साइकिल है तो वो इवन परमुटेशन होता है, और इवन साइकिल होती है तो वो ऑड परमुटेशन होता है, ये भी आपको पता है। ये तो होगा ही नहीं इसमें, तो ये नहीं आएगा। इसके बाद ये देखते हैं 2 and 3, मतलब कि ये एलिमेंट कुछ ऐसा दिखेगा, A1 A2 A3 A4 A5। तो देखिए ये 2 ऑर्डर का, ये 3 का, ये किस टाइप का
परमुटेशन है, ये परमुटेशन 2 साइकिल है, इसका मतलब ये कौन सा परमुटेशन है, ये ऑड परमुटेशन है। और ये 3 साइकिल का, तो ये इवन परमुटेशन है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑड एंड इवन, यू नो दैट दिस इज द ऑड परमुटेशन, सो ये भी एक ऑड परमुटेशन है, ऑड परमुटेशन। तो ये भी तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, मतलब कि 2 ही पॉसिबिलिटी थी 6 को ब्रेक करने का, 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 तो होगा ही नहीं क्योंकि 6 ही एलिमेंट है, तो सिर्फ 6, तो ये तो बिलोंग ही नहीं किया क्योंकि ये तो अपना ये ऑड परमुटेशन हो गया। और अगर इसको देखा गया तो ये आपका 2 साइकिल का था, ये ऑड परमुटेशन था, ये 3 साइकिल का था, ये इवन परमुटेशन का था। ऑड और इवन का मल्टीप्लिकेशन ऑड होता है, ऑड परमुटेशन होता है, नंबर्स में मत जाइएगा, परमुटेशन की बात हो रही है, ऑड होता है। और ये तो कलेक्शन ऑफ इवन परमुटेशन था, दैट्स वाई इसका आंसर 0 होगा। तो आपने देखा सिर्फ ये 2 ही थ्योरम काफ़ी हैं और उसके बाद कुछ एनालिसिस लगती है, उससे अधिक चीज़ें कुछ नहीं लगती हैं। और मैंने यहाँ तो इस क्वेश्चन में तो सिर्फ बेसिक डेफिनेशन A6 की यूज़ की है और कुछ नहीं यूज़ किया। और एक चीज़ और मैंने यूज़ किया, मैंने कहा कि जो लेंथ अगर ऑड है तो वो इवन परमुटेशन होता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप जान रहे होंगे अगर आप परमुटेशन पढ़े हैं तो। इसका भी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं था, ये ग्रुप से दूर की चीज़ें हैं, बट ये एक टॉपिक है ग्रुप में, ग्रुप इसको अपने अंदर समेट लेता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मस्ट शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन।